नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में 90 क्वेश्चंस कर लिए हैं अब तक। प्रॉफिट एंड लॉस के लाभ हानि के 5 पार्ट अपन देख चुके हैं और काफ़ी अच्छे सवाल हमने देखे हैं। और आपने देखा होगा कि इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अब करवा रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट को लेकर हम कम से कम 4-5 नहीं 8-10 सवाल तक हम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसका सीधा फायदा उन बिगिनर स्टूडेंट को मिल रहा होगा जो पहली बार लाभ हानि पढ़ रहे हैं, जो पहली बार इस फील्ड में अभी आए हैं, नए हैं। तो निश्चित रूप से उनको तो बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में, लेकिन हाँ, थोड़ा सा बोरियत महसूस उन विद्यार्थियों को हो रही होगी जिन विद्यार्थियों ने 1-2 बार कहीं कोचिंग कर लिया है या मेरे से ही कोचिंग ले लिया है। तो फिर तो थोड़ी सी बोरियत हो सकता है, लेकिन आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। कॉन्सेप्ट आपका और अच्छा हो रहा होगा। तो ये अच्छी बात है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो रहा है। कोई थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो, अगर मैं मेरी भाषा में कहूँ कि चिन्ना सा भी यदि डाउट रह गया है, तो चिन्ना सा डाउट आपको आपके मेरिट से बाहर कर सकता है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में क्या बोलते हैं उसको कांटा बन सकता है। तो क्यों हम इतनी रिस्क लें? हम तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, और ताकि हम प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस भी साथ साथ होता रहेगा, तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं रहेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना विलंब किए, बिना टाइम खराब किए, आपकी समय कीमत को समझते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम सवाल नंबर देखते हैं 91 जैसा कि मैंने बताया कि 90 सवाल आपके पार्ट 5 तक हो चुके थे। ये पार्ट 6 है और लगातार अपने वीडियो आ रहे हैं, कोई रुकावट उसमें अभी तक नहीं आ रही है। चलिए सवाल नंबर 91 पढ़ रहा हूं मैं। देखो क्या लिखा हुआ है सवाल नंबर 91 में। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने उसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है? ऐसे 2-4 सवाल हमने पिछले क्लास में किए थे, लेकिन समय अधिक हो गया था वीडियो का, इसलिए मुझे रोकना पड़ा। तो कुछ सवाल अभी रह गए हैं, तो इनको हम अभी देखते हैं। मेरा एक बात है कि ये जितने भी सवाल मेरे पास में अवेलेबल हैं, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मानता है कि मैं आपको वहां पर स्किप करूं, मैं वो सवाल आपको उपलब्ध नहीं करवाऊं। मन बिल्कुल नहीं मानता। जितने भी मैटर मेरे पास में, जितना भी कंटेंट मेरे पास में है, मैं तो चाहता हूं वो सब कुछ आपको दे दूं, ताकि आपको प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को सोल्व करना। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आराम से आप कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ में करिए। देखो इतना आसान सवाल है, जब आप इसको करने बैठोगे तो मुश्किल से 8 से 10 सेकंड, ओनली 8 to 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। देखो मेरे साथ करिए आप लोग। सवाल ने क्या कहा कि 10% कम पर बेचता है। कितने कम पर बेचता है? 10% कम पर बेचता है। यदि उसने उसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता। कितने अधिक में बेचा होता? 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे क्या होता? 20% का लाभ होता। पहले इसे क्या हुआ था? 10% की हानि हुई थी। जब इसने 332 रुपये पहले से 332 रुपये अधिक में बेचता है तो इसे क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार मैं कॉन्सेप्ट को दोबारा बताना चाहूंगा। देखो ये क्या है, यहां पर ये सीपी है। क्या है? ये सीपी है। जब यह 10% की कम पे बेचता है तो ऑब्वियसली यह सीपी से कितना कम बेच रहा होगा? 10% बिलो पर बेच रहा होगा, 10% कम पर बेच रहा होगा। यानी कि कितने बेच रहा होगा? 90% में बेच रहा होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अगर सीपी 100% है, अगर कुछ है ही नहीं इसमें, सीपी ऑलवेज 100%। सीपी हमेशा कितना होता है? 100% होता है। अगर सीपी कितना है? 100% है, तो 10% कम में जब वह बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 90% में बेचेगा। यानी कि SP1 जो होगा वह कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट होगा? 90% होगा। और जब पहले से 332 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे लाभ कितना होता है? 20% का होता है। तो इसका मतलब ये कितना है? मोर 20% है। कितना? 20% ज़्यादा है। और 20% ज़्यादा किससे है? सीपी 100% से। तो ये कितना बेच रहा होगा? 120% में बेच रहा होगा। सीपी के 120% पे क्या कर रहा होगा? वो बेच रहा होगा। ठीक है। अगर देखा जाए तो यहां से यहां जो अंतर है, डिफरेंस है, वह रुपए में कितना है? तो आप कहेंगे गुरुजी 332 रुपए है।
कितना है 332 रुपए है। जैसा कि सवाल ने कहा कि 332 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 10% हानि जो है वह 20% के लाभ में बदल जाती है, 20% का लाभ उसे हो जाता है। कब? जब वह पहले से 332 रुपए अधिक में बेचता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रुपए में अंतर कितने का है? तो आपने कहा रुपए में अंतर है यहाँ पर 20% का, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि परसेंट में अंतर कितने का है। यहाँ पर परसेंट में जो अंतर है वह कितने का है? तो आप कहेंगे परसेंट में अंतर, देखो ये 90% है, यह 120% है, ये SP2 है, यह SP2 है। 120% और 90% डिफरेंस कितने का आ गया है? 30% का आ गया है। 30% अधिक में बेचा गया है, जबकि यहाँ पर कहा जाए तो 332 रुपये अधिक में बेचा गया है। क्लियर है विद्यार्थियों? 30% किसके बराबर है? 332 रुपये के बराबर है। सवाल ने क्या पूछा है? सवाल ने पूछा है वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य। सवाल ने क्या पूछा है? वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है? 90% है, 90% है। तो 30% बराबर 332 है, तो 90% बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे 3 3 9 32 96, कितना हो जाएगा? 996 रुपये। क्लियर है? जो इसने पूछा वो हमने सीधे सीधे जवाब दे दिया कि 30% इज इक्वल टू 332, देन 90% इज इक्वल टू 996 रुपीज़, 996 रुपये। तो इस सवाल का सही जवाब आ चुका है 996 रुपये। और यह मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश करी है और आपको यह तरीका समझ में आ गया होगा। करते क्या है विद्यार्थी, इसमें पहले CP निकालते हैं, उसके बाद SP तक पहुँचते हैं। वो सब करने की जरूरत नहीं है, वो स्मार्ट वर्क नहीं है, वो तो हार्ड वर्क है जो आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पिछले 4-5 साल से करे रहे होंगे। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या अभी तक? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप वो सब काम करें जो भीड़ काम कर रही है। तो अगर भीड़ में रहना है तो वही काम करो जो भीड़ काम कर रही है, लेकिन भीड़ से अलग अगर निकलना है तो वो काम तो करना ही है जो भीड़ कर रही है, लेकिन भीड़ से आपको अलग भी काम करना होगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा, तभी आप भीड़ से अलग निकल पाओगे। तो अगर CP आप निकाल लिए इस सवाल में, तो ये समझ लेना आप भीड़ का हिस्सा हो, आप भीड़ से कभी अलग नहीं हो सकते। तो स्मार्ट वर्क करिए, मैं हमेशा कहता हूँ उतना काम करिए जितना सवाल ने पूछा है। अगर सवाल ने जो नहीं पूछा, अगर आपने उसका जवाब दिया, तो इसका मतलब आपने अपने आप के लिए कुआं खोद लिया और आप उसी में दफनाए जाएंगे। तो ये कभी भी गलती मत करना, अपने लिए कुआं मत खोदना, ठीक है? तो आपको ये गलती मत करना, ठीक है विद्यार्थियों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो सवाल नंबर 92 है, सवाल नंबर 92 है, जहां पर क्या लिखा हुआ है? यदि एक वस्तु 16 सहित 2/3% हानि के बजाय 16 सहित 2/3% हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, तो आदमी 533 रुपये अधिक प्राप्त करता है। उस वस्तु का CP ज्ञात करो, यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप टेंशन बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको यहाँ पर सवाल पे सवाल प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो टेंशन किस बात की है? 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। कितना होता है? 1/6 होता है। और 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? जी नहीं। यहाँ पर कहा गया है 1/6 की हानि। कितने की हानि है? 1/6 की। यहाँ लाभ कितने का है? 1/8 का। ठीक है, निशान जो लगा रहे हैं इनकी वैल्यू है। नीचे का मतलब क्या है? हानि है। ऊपर का मतलब क्या है? प्रॉफिट है, लाभ है। अब देखो यहाँ पर हम 100 नहीं मान सकते, हम यहाँ पर CP को 100 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि यहाँ पर 100 का 1/6 किस में आएगा? पॉइंटों में आएगा। 1/8 किस में आएगा? पॉइंटों में आएगा। और वह हमें परेशान करेगा कहाँ पर? कैलकुलेशन करने में। तो हमें, मैंने बार बार कहा है कि हमेशा 100 भी नहीं मानना है, हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। डिपेंड करना, आपको देखना है कि परसेंटेज कैसी है, किससे हम किस रास्ते से जाएं तो हम जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह आपको हर सवाल में देखना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हर सवाल में ऐसा करना होगा क्या? इतना हम कर पाएंगे? बिल्कुल हाँ, आप कर पाओगे। आपको मालूम चल जाएगा कि मैं किस रास्ते से जाऊं ताकि मुझे मेरी मंजिल जल्दी प्राप्त होगी। इसके सवाल को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए? हर सवाल को करने की अप्रोच एक नहीं हो सकती, हर सवाल को करने की अप्रोच अलग अलग रखनी पड़ेगी, आपको तभी जाकर कुछ हो पाएगा। देखो 1/6 और 1/8 का एलसीएम कितना आ गया है? 24 आ गया है। कितना आ गया है? 24 आ गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर क्या मान लिया है? CP कितना मान लिया है? 24 मान लिया है। और जब मैं मानता हूँ यहाँ पर CP 24, तो यहाँ हानि कितने की है? 1 की। तो यानी कि किसका? यहाँ 1 की हानि है और ये किसका? 1/6। तो 1/6 कितना हो गया है? 4 रुपये।
तो यहाँ पर हानि कितने की है, 4 रुपये की है। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? 24 का 1/6, 24 का 1/6 कितना हो गया है, 4 रुपये, यानी कि 4 रुपये क्या है यहाँ पर लॉस है। ठीक है, और जब ये बेचता 12.5% के लाभ पर तो कितना लाभ कमाता होगा, 1/8। कितना लाभ कमाता होगा, 1/8, यानी कितना लाभ कमाता होगा, 3 रुपये लाभ कमाता होगा। क्लियर है, 24 का 1/8, 24 का 1/8 कितना होगा, 3 रुपये होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 रुपये का लॉस हो रहा है, यहाँ पर 3 रुपये का लाभ कमा रहा है, यानी कि यहाँ डिफरेंस तो कितने का गया, 7 का। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 1533 रुपये अधिक में बेचा गया। कितना बताया गया है, 1533 रुपये, जबकि हमने जो माना है उसके हिसाब से कितने अधिक में बेचा होगा। देखो, जब यहाँ से स्टार्ट किया होगा तो पहले यहाँ पर पहुँचा होगा और यहाँ पर पहुँचकर उसने 4 रुपये जो हानि कमा रहा था उसको बराबर किया होगा। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ा है और यहाँ से आगे बढ़ कितना लाभ कमाया होगा, 3 रुपये। तो अभी जो वर्तमान जो उसको पैसा मिल रहा था उससे कितना अधिक पर ही बेचा होगा, तो आप कहेंगे 4 रुपये इसने ये कमाया। यहाँ तक की दूरी 4 रुपये की है, यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 रुपये की। इससे आगे उसने तय करी 3 रुपये की दूरी, तो कितना आ गया है, 7 रुपये की दूरी। कितना आ गया है, 7 रुपये की दूरी। ये 7 रुपये किसके बराबर, 7 इकाई किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 1533 के बराबर है। 7 यूनिट किसके बराबर है, 1533 के बराबर है। सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा उस वस्तु का सीपी, और सीपी हमने कितना मान रखा है, यहाँ पर 24 मान रखा है। कितना मान रखा है, 24 मान रखा है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, 1 बच गया, 7 एकम 7 हो गया, 9 7 63 आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो आप क्या करेंगे, 24 यहाँ पर कितना है, 9 है, और यहाँ पर कितना है, 4, 9 चौक कितना आ गया, 36। यहाँ इकाई कितना है, 6 है। मेरी नज़र पहले ही पहुँच चुकी थी यहाँ पर कि यहाँ पर जो इकाई अंक 1 में ही है कितना, 6, और जब 1 में ही है तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, आप कहेंगे कि 5256 होगा, 5256 होगा। आपको पूरा करना है, करीब कोई आपको रोकने वाला नहीं है। 24 नाम कितना होता, 216, कितना बच गया यहाँ पर 21, 24 एकम 24 और 21 कितना हो गया, 45, कितना बच गया 4, 24 दूनी 48 और 4 कितना होता है 52। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 5256 होगा। आपकी मर्जी, आपको पूरा करके आंसर बताना है, पूरा करके बताओ। आप इकाई अंक देखकर आप अगर आंसर लाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ इकाई अंक सेम नहीं था, यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा था और 6 1 में ही दिखाई दिया, और हमने यहाँ देखा 9 चौक कितना होता है 36, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इकाई अंक 6 आ जाएगा, और हमारा सवाल का जवाब भी कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। जो कि हम भीड़ से कहीं ना कहीं केवल इतना सा काम करके 10 सेकंड बचा लेते अगर हम यहाँ पर ऑप्शन को साथ में लेकर चलते तो। ठीक है विद्यार्थियों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल में क्या कहा गया है, किसी व्यक्ति को 5,798 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त हानि उस वस्तु को 8,020 में बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर है, तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि उसे 14 सही 2/7%, दुनिया जानती है 1/7 का लाभ हो जाए। कितने का लाभ हो जाए, 1/7 का लाभ हो जाए। 14 कंप्लीट 2/7% इज इक्वल टू 1/7। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। चलो करते हैं इस सवाल को, आराम आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी मैं आजकल अब नहीं कर रहा हूं, आराम आराम से आप समझो। मेरी तो आपसे विनती है कि आप भी किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी मत करो। अगर हम मान लीजिए जल्दबाजी कर भी लेंगे तो हो सकता है कि हम 1 महीने में 2 प्रश्नावली कर लें, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर 1 महीने में 1 प्रश्नावली भी कर रहे हैं तो खूब समय हमारे पास में है। हाँ, थोड़ी सी बात और बताना चाहूँगा कि अभी एक न्यूज़पेपर मैं देख रहा था तो उसमें आया था कि रेलवे NTPC का जो पेपर है वो अब जैसे ही ये महामारी पर थोड़ा सा कुछ कंट्रोल होगा तो जल्दी ही रेलवे बोर्ड आपके परीक्षाएं NTPC करवा लेगा, और SSC CGL का जो कैलेंडर है वो भी जारी हो चुका है मेंस का। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से जल्दी एग्जाम होने की संभावना है। जल्द का मतलब ये तो नहीं कल ही हो जाए, जल्द का मतलब ये मान के चलना 3-4 महीने तो फिर भी आपके लगेंगे और पर्याप्त है। आप मेरे साथ तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से हम अच्छी प्रश्नावली तब तक कंप्लीट कर चुके होंगे, रिवाइज करते रहेंगे। बाकी आप अलग से भी पढ़ रहे होंगे, ये तो है नहीं कि आप मेरे पे डिपेंड होंगे, आपने पहले भी तैयारी करी ही होगी तो आप अलग से भी तैयारी कर रहे होंगे और ये भी काम आप कर रहे होंगे। तो ये तो आपका एक रिविजन है, रिवाइज है, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। और मेरे प्यारे प्यारे उन विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ना स्टार्ट किए तो उनके पास तो समय ही समय है, अगले 1 साल में हम बहुत अच्छा हम कर चुके होंगे, वो भी घर बैठे मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल के द्वारा। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, देखो करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि ये देखो ये क्या है, CP है। आराम से समझो, आराम से। ये कितना है, 5,798 में बेचा, तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए X% का यहाँ पर लॉस हो गया। ठीक है,
और जब इसने कितने में बेचा, 8020 में बेचा, तो इसको क्या हो गया, x% का प्रॉफिट हो गया। अगर मैं इसको ये वैल्यू देखूं तो ये तो ये कट जाएगा, तो अगर मैं दोनों को जोड़कर आधा कर दूं तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, CP प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं दोनों को जोड़कर आधा कर दूं तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, CP प्राप्त होगा। 8 और 5 13 और ये आ गया 13,818। कितना आ गया, 13,818 रुपये बटा कितना कर दोगे 2, तो 12,000 में 6 दिख रहा है, 1800 में 900 दिख रहा है, 18 में मुझे 9 दिख रहा है, तो कितना आ गया 6,909। कितना आ गया 6,909। क्या आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया है। दोनों को जोड़कर आधा कर दो, जब लाभ परसेंट हानि परसेंट के बराबर हो तो दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़कर आधा कर दो, आपको CP यानी क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था पिछले वीडियोज़ में। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए CP हमारे पास में आ चुका है। हमें क्या चाहिए, SP चाहिए। हमें क्या चाहिए, SP, और SP कौन सा चाहिए, 1/7 प्रॉफिट वाला। कितना, 1/7 लाभ वाला। तो 6,909 गुणा, चूंकि हमें CP नहीं SP चाहिए और CP यहाँ किसके बराबर है, 7 के। 7 पर लाभ कितने का है, 1 का, तो आपको कितने में बेचना होगा, 8 में, और बटा कितना आ जाएगा, 7। जो चीज़ हमें चाहिए वो कहाँ रहता है, ऊपर। दूसरा मान कहाँ चला जाता है, नीचे की ओर। तो देखो काट दीजिए, 9 7 आ गया 63, 9 8 56, और यहाँ 7 7 49 कट गया ये पूरा पूरा। 8 7 56, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, मेरी नज़रें यहाँ पहुँच चुकी थी। आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 7,896 ही आएगा। पूरा करना है, कर लीजिए। 8 7 56 कितना बच गया, 5। 8 8 64 और 5 कितना हो गया, 69। कितना बच गया, 6, और 9 8 72 और 6 कितना हो गया, 78। तो कितना आ जाएगा, 7,896 रुपये। मैं कहता हूँ ऑप्शंस पर भी एक बार नज़र मार लिया करो। हो सकता है एग्जामिनर ने आपकी हेल्प करी हो, पर वो हेल्प कब ले पाएंगे, जब आप ऑप्शंस को साथ में देखेंगे। ये नहीं पूरा सवाल करने के बाद आप ऑप्शन देखें, एक बार आप ऑप्शंस में भी देख लिया करो। कैलकुलेशन स्मार्ट करोगे तो निश्चित रूप से आपका समय बचेगा। ठीक है विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो अब पिछली टाइप बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, अब उसमें एक भी सवाल नहीं बचा था। ये भी मैं 3-4 सवाल ही मान के चलना कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए और करवाए हैं। बाकी हमने बहुत सारे सवाल ऐसे कर चुके हैं, बेसिक सवाल हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एग्जाम में बेसिक सवाल नहीं आते। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर अभी देखा था, ये देखो काफ़ी सवाल ऐसे भी थे कल हमने किए थे, इसमें तो नहीं है खैर। काफ़ी सवाल ऐसे भी थे जो कि एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। इस एग्जाम में अगर 100 सवाल पूछ रहे हैं तो 100 सवाल का मतलब ये नहीं कि 100 सवाल पूरे आपके डिफ़िकल्ट लेवल के आएंगे, नहीं। 100 में से 60 से 70 सवाल तो आपके मॉडरेट या इजी लेवल के ही आते हैं। बाकी 15 20 30 सवाल होते हैं जो कि एग्जाम के स्टैंडर्ड को तय करते हैं, एग्जाम के लेवल को तय करते हैं। बाकी 60 से 70% सवाल सब एग्जाम में कॉमन होते हैं, जो इन सवालों में से बनाए जाते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल नंबर 94। एक कार डीलर ने 1,08,500 रुपये में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। यानी कि कार खरीद ली और उसके बाद उसका क्या करवाया, रिपेयरिंग करवाया। रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी आई ये पता नहीं है अभी तक। और रिपेयरिंग करवाने के बाद उसने इसे 1,56,250 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 1,56,250 रुपये में बेच दिया। एक पुरानी कार खरीदी है 1,08,500 रुपये में, उसको रिपेयरिंग करवाया गया है। रिपेयरिंग करवाने के बाद उसने 1,56,250 में बेच दिया है, और जिससे उससे क्या हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। कार की मरम्मत पर उसने कितना खर्च किया ये पूछा गया है। SSC CGL प्री 2019 का सवाल। आपने देखा मेरे वीडियो में, अपनी वीडियो में मैंने काफ़ी सवाल हैं जो कि लेटेस्ट लिए हैं, जो कि CGL प्री के सवाल हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपको अपडेट रखा जा रहा है, कि कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली। देखो विद्यार्थियों, देखो क्या कहा गया, कितने में बेचा, 1,56,250 में। सीधे आपसे मुद्दे की बात कर रहा हूँ बिना कोई टाइम पास किए। 1,56,250 रुपये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है। यह सेलिंग प्राइस कौन सा है, तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस है 25% के लाभ वाला। कितने लाभ वाला है, 25% लाभ वाला है। 25% को आप दुनिया जानते, दुनिया में हम भी आते, कितना, 1/4। मैंने कहा कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, CP चाहिए। CP का मतलब यहाँ पर हमें कह सकते हैं कि लागत मूल्य चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ खरीदी गई मूल्य कितना, 1,08,500 है। उसका उससे रिपेयरिंग करवाया, रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी आई वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें लागत मूल्य चाहिए। तो लागत मूल्य यहाँ कितना है, 4 है। तो 4 का यहाँ रहेगा ऊपर, और नीचे कितना रह जाएगा, 5। क्योंकि 1,56,250 में बेचने पर उससे क्या हुआ था, 25% का लाभ हुआ था। 25% मतलब 1/4 का लाभ। लाभ कितने का है, 1 का। लागत मूल्य कितनी है, 4। तो बेचा कितने में होगा, 5 में। यानी कि ये किसके बराबर है, 5 के। अब देखो मैं क्या करूँगा,
मुझे यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ एक काम ये नहीं करूँगा कि पहले मैं इसको यहाँ से करूँ उसके बाद में मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूँ, नहीं, मैं सीधे यहाँ गुणा किससे कर दूंगा 2 से, यहाँ गुणा किससे कर दूंगा 2 से, और यह कितना बच जाएगा 10 बन जाएगा, और 10 से ये क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा। अब मैं सीधे 8 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करता तो भी उतना समय लगता है और 8 से मल्टीप्लाई करना तो भी उतना ही समय लगेगा। 4 और 8 में इतना डिफरेंस है नहीं आता। ये तो है नहीं कि 4 से मल्टीप्लाई जल्दी कर लेते और मान लीजिए यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होता 24, 28, 29, 23 तक, तो हम सोचते कि हमें मल्टीप्लाई करने में टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल डिजिट है दोनों ही, 4 और 8 एक ही बात है। 4 से जितनी देर में गुणा करोगे उतनी देर में 8 से गुणा कर सकते हो आराम से, इसमें कोई समस्या की बात है नहीं। अब देखो 8 पंजे कितना हो गया 40, कितना बच गया 4, 8 दूनी कितना हो गया 16, और 4 कितना हो गया 20 हो गया क्या जी, 2 बच गया। 8 6 48 और 2 कितना हो गया 50, कितना आ गया 5। उसके बाद में आ गया आपका 8 पंजे 40, 40 और 5 कितना आ गया है 45, कितना आ गया है 4, और 8 है कमाट कितना आ गया 12, यानी कितना आ गया 1,25,000। जो इसकी लागत मूल्य है, जो इस कार की जो लागत मूल्य है वो कितनी 1,25,000 में वह है उस व्यक्ति के वह कार पड़ी थी। मतलब पढ़ने का मतलब क्या है कि उस पर टोटल कॉस्टिंग जो आया है उस कार पर खरीदने का और रिपेयरिंग कॉस्टिंग दोनों को मिलाकर जो कॉस्टिंग आया है वह कितना आया है 1,25,000। लेकिन सवाल में तो कह रहा है कि उसने खरीदा कितने में था 1,08,500 में, 1,08,500 में उसने खरीदा है। और सवाल में पूछ क्या रहा है कि बताइए रिपेयरिंग कॉस्ट क्या है, पूछा क्या आपसे रिपेयरिंग कॉस्ट पूछा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं लागत मूल्य में से सीपी यानी कि इसकी जो खरीद मूल्य उसके बाकी कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा रिपेयरिंग कॉस्ट आ जाएगा, और 1,25,000 में से 1 लाख तो छोड़ो 25,000 में से 8,500 जाएगा तो कितना बच जाएगा 16,500, कितना बच जाएगा 16,500। रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो कितना आया है 16,500 है, और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है तो यह मुझे दिखाई देता है ऑप्शन ए में, इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं रही होगी, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े हम आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट सवाल आ चुका है, देखते हैं। 60 कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है। 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त दिए जाने पर कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। ऐसे सवाल हम कर चुके हैं, नए सवाल नहीं हैं, कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज का फर्क है, इसलिए यहाँ पर बार बार वो सवाल दिए जा रहे हैं ताकि दिक्कतें नहीं आए। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार हमने परसेंटेज में क्लासिफिकेशन किया था टाइप वाइज, वैसे लाभ हानि में टाइप वाइज क्लासिफिकेशन करना, उसको एक विशेष नाम देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ठीक है कोई सवाल चुनाव के थे, कोई कमीशन के थे, कोई वेनारे के थे, है ना, कोई आपके इसके मतदाता वाले थे, तो अलग अलग सवाल थे, तो हमने वहाँ पर एक टाइप का एक स्पेशल नाम दे दिया था। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर इतनी सारी टाइप हैं और इतनी बड़ी नहीं छोटी छोटी हैं, तो उनका अलग अलग नाम देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको 1 घंटे की क्लास डेली यानी कि एक दिन छोड़े एक दिन मिल रही है, तो उसमें आप हो सकता है कि कुछ सवाल ऐसे भी आ जाए जो हमने पहले करके आए हैं, तो इससे अच्छा है कि अगर रह जाते हैं तो उनको दोबारा करना अच्छा है बजाय छोड़ने के। ये नहीं कि हमने पहले कर लिया तो अब उन सवालों को दोबारा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर मान लीजिए पहले हमने कभी किया है और वैसा ही कोई सवाल हमको अब दिख गया है, तो क्या अब हम दोबारा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? ये तो है नहीं कि एग्जाम में सेल वाइज कुछ आएगा, वहाँ तो सब मिक्सचर आएगा, कभी कौन सा टाइप का सवाल आएगा, कभी कौन सा आएगा, कभी किसका पूछेगा, कभी किसका पूछेगा, तो वो रेंडमली आएगा, तो रेंडमली हम पढ़ सकते हैं आराम से, किसी प्रकार क्या समस्या है इसमें? कोई समस्या है ही नहीं। देखो 60 कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है। कितने? 45 चेयर्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अगर 60 कुर्सी बेचा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 60 कुर्सी खरीदा होगा, तो 60 कुर्सी का CP इज इक्वल टू 60 कुर्सी का SP माइनस क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? लाभ होता है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। लाभ कितने का है? 21 कुर्सियों, सॉरी लागत मूल्य का कितना बताया कि लाभ जो है 45 चेयर्स का 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर बोल दोगे 45 क्या आएगा? CP आएगा। क्या आएगा? CP आएगा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं है। तो ये आ जाएगा इधर की ओर, तो ये हो जाएगा 105 CP बराबर 60 SP। भाई ये माइनस का था ना, इधर किसका हो गया? ये प्लस का हो गया। तो 60 और 45 यानी 45 कितना हो गया? 105 हो गया। तो 105 तो क्या आ गया है? CP बराबर 60 क्या आ गया? SP। ये CP और ये क्या है? SP। काट दो 15 4 और 15 7। इसका मतलब CP और SP का जो रेशियो आया है वह कितना आया है? तो CP है यहाँ पर 4, SP है यहाँ पर 7।
यदि आप 4 रुपये में खरीदते हो तो आप कितने में बेच रहे हो? 7 रुपये में बेच रहे हो। हमसे क्या पूछ रहा है? कितने % का लाभ होगा, लेकिन आप इसमें कर क्या रहे हो कि 21 कुर्सियाँ मुफ्त भी दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो। कितनी कुर्सी खरीदने पर? 77 चेयर बाई करने पर आप 21 चेयर्स क्या कर रहे हो? फ्री दे रहे हो। लेकिन आपके तो फ्री में नहीं आई होंगी, आपने तो पैसा दे के लाए होंगे उसका। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल आपने कितने में बेचा है, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। तो देखो आपने कुर्सियाँ बेची कितनी हैं, तो 77 का आपने पैसा लिया है, 21 आपने फ्री में दे दिया, तो आपने कुर्सियाँ टोटल बेची कितनी हैं, तो आप कहोगे 98। कितनी बेची हैं? 98, 98 कुर्सी बेची हैं। और आपने इनमें से जो कुर्सियां मुफ्त में दी उनका तो पैसा आपको मिला ही नहीं होगा, तो पैसा किसका मिला होगा? केवल 77 चेयर्स का ही मिला होगा। कितनी कुर्सियों का मिला होगा? 77 चेयर्स का मिला होगा। तो यहाँ गुणा किससे कर दोगे? 77 से कर दोगे। मेरी बात समझ में आई? थोड़े से लैंग्वेज का सवाल है, पढ़ने में आसान लग रहा था पर इतना आसान भी नहीं था। आसान करने में है लेकिन लैंग्वेज को समझने के बाद। मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि अगर आप सवाल कर रहे हैं तो सवाल को आराम से पढ़ो, समझो, उसके बाद सवाल आप चाहे जल्दबाजी कर सकते हो करने में। वैसे तो मैं कहता हूँ जल्दबाजी तो करनी नहीं है, जल्दबाजी तो करनी ही नहीं है, लेकिन करनी भी है तो सवाल करने में करो, पढ़ने में कभी, समझने में कभी जल्दबाजी मत करो। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह कितना आ गया? तो आप कहोगे 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 बच गया, 9 चौक 36, 3 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 392 रुपये में उसने खरीदा था। कितने में? 392 में। और बेचा कितने में है? तो 7-7 49, 7-7 49 और कितना आ गया? 539। कितना आ गया है? 539। यानी कि 392 रुपये की वस्तु को आपने कितने में बेच दिया है? 539 में बेच दिया है। तो आपको यहाँ पर जो लाभ हुआ है आप क्या कर दोगे? यहाँ पर बाकी कर दोगे। जो लाभ हुआ यहाँ पर 7 का हुआ है, यहाँ पर कितने का हुआ है? 4 का हुआ है, और यहाँ पर कितना का हुआ? 1 का। तो ये कितना आ गया? 147 का क्या हो गया? लाभ किस पर हुआ? 392 पर। और गुणा किससे कर दोगे? आप 100 से कर दोगे। गुणा किससे कर दोगे? 100 से कर दोगे। अब आप देखो, अगर आप ढंग से यहाँ पर देखें तो ये कट रहा है, किससे कट रहा है? ये 49 से कट रहा है क्या? जी हाँ, 49 यह कितना हो गया? तो यह आ गया 3 बार, और यहाँ पर कितनी बार गया? 8 बार गया ये। तो क्या आ गया? 3/8 × 100, और 3/8 का मतलब समझते हो कितना होता है? 37.5% होता है। 3/8 का मतलब कितना होता है? 37.5% होता है। तो जो लाभ है वह कितना है? 37.5% है। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? यह मुझे ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा, ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। बढ़े हम आगे। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ से एक और टाइप चेंज हो रही है। देखो ये इस टाइप के सवाल हमने पहले नहीं किए, अब ये पहली बार कर रहे हैं। देखो, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है। वह उसके 40% भाग को 15% के लाभ प्रतिशत पर बेचता है, 15% के लाभ पर बेचता है। शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे में 12% का लाभ हो जाए? ओवरऑल जो प्रॉफिट है वह कितना हो जाए? 12% हो जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगा जो बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं करना है। उसके बाद मैं आपको स्मार्ट तरीका बताऊंगा जो आपको हमेशा उसी को अप्लाई करना है, और आप देखेंगे कैसे उसका आप एग्जाम में आंसर दे पाओगे जल्दी। 5400 रुपये है, कितना है? यानी टोटल जो सीपी है वो कितना है? 5400 रुपये है। क्लियर है? अब 5400 रुपये का 40% भाग पर, तो पहले हम क्या निकालेंगे? 5400 का 40% निकालेंगे। 5400 का 40% होता है 2/5। कितना होता है? 2/5 होता है। क्लियर है? 5400 का 40%। तो ये गया आपके पास कितना आ गया यहाँ पर? तो ये आ गया 5 एकम 5, 0, 8 पंजे 40, और कितना आ गया? 0। तो हमारे पास में यहाँ पर कितना आ गया है? तो हमारे पास में आ गया है ये 80 दूनी 160, तो ये आ गया 2160। कितना आ गया है? 2160 रुपये। क्लियर है? 5400 का 2/5 कितना आ गया है? 2160 आ गया है। अब 2160 जब आ चुका है तो 2160 रुपये की वस्तु पर इसने क्या कमाया? 15% का लाभ। कितना लाभ कमाया है? 15% का। तो 2160 का कितना? 15% निकालेंगे क्योंकि लाभ कमाया है। 0 से 0 गया, 15 से कितना आ गया? 90। कितना बच गया? 9। 15 एकम 15, और 9 कितना हो गया? 24। कितना बच गया? 2। 15 दूनी कितना हो गया? 30, और 2 कितना हो गया? 32। तो यहाँ पर लाभ कितना कमा लिया है? 324 रुपये का लाभ ये
कितने पर, 2/5 भाग पर या 40% पर कमा चुका है। लेकिन इसका लाभ कितना चाहिए, 12% चाहिए। इसको लाभ कितना चाहिए, 12%। किस पर, ओवरऑल पर, पूरे पर। तो 5400 का कितना परसेंट, 12 पर। हटा दो इसको, 12 चौक कितना हो गया, 48 हो गया। कितना हो गया, 48। कितना बच गया यहाँ पर, 4। 12 पंजे 60 और 4 कितना हो गया, 64। हमें यहाँ लाभ कितना चाहिए, 648 रुपये का लाभ चाहिए। कितना चाहिए, 648 का। और हमें कितना मिल चुका है, 324 रुपये का लाभ मिल चुका है। तो ये कितना बच गया आपके पास में, तो ये बच गया है 4, ये बच गया है 2, और ये यानी कि आधा लाभ कमा चुके हो, आधा लाभ अभी आपका बचा हुआ है। कितना बचा हुआ, 324 रुपये का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, 324 रुपये का लाभ आप किस पर कमाओगे, शेष पर कमाओगे। किस पर कमाओगे, शेष पर। और शेष यहाँ कितना बचा हुआ है, तो आप कहेंगे कि 5400 था, इसमें सामान कितने का बिक गया, 2160 का बिक गया। तो ये बच गया आपका 0, ये बच गया आपका 4, और ये कितना बच गया आपका 3 बच गया क्या, जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में कितना गया, 2 ही बच गया, 2 बच गया। और यहाँ कितना बच गया आपके पास में, तो यहाँ 3 बच गया। तो कितना हो गया, 3240 आ गया। और गुणा किससे कर दोगे आप, 100 से। 0 कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ। तो शेष रिमेनिंग सामान को आप कितने बेचोगे, 10% के लाभ पर बेचोगे। तो निश्चित रूप से आपको डिजायर प्रॉफिट हो जाएगा, रिक्वायर प्रॉफिट हो जाएगा, जो कितना है, 12% है। अगर आप 2/5 को 15% के लाभ पर बेचते हो और 3/5 को 10% के लाभ पर बेचते हो, तो आपको निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, 12% का प्रॉफिट हो जाएगा, 12% का लाभ हो जाएगा। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको वह तरीका बता रहा हूं जिस तरीके से आपको सवाल को सोल्व करना है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, समझने की कोशिश करो। देखो कितने भाग बता रखा है यहाँ पर, यहाँ कह रहा है 40%। कितना कह रहा है, इसको तो आप भूल ही जाओ, ये तो कोई काम की चीज़ है ही नहीं है आपकी। जब ये परसेंट में बात करें, आप जो वैल्यू दे रखा है उसको भूल जाओ। 40% मतलब कितना होता है, 2/5। कितना होता है, 2/5, यानी कुल भाग कितने हैं, 5 हैं। 1 2 3 4 और 5। क्लियर है, कितने भाग है, 5 भाग है। कुल भाग हैं 5, और कुल भाग 5 है, और इनमें कहा गया है कि 5 में से 2 भाग को कितने बेचा है, 15% के लाभ पर। यानी इस पर भी लाभ कितना है, 15% का है। इस पर भी लाभ कितने का है, 15% का है। और हमें कुल भाग कितने हैं, 5 हैं। और कुल 5 भाग पर लाभ कितना चाहिए, 12% का चाहिए। कितना चाहिए, 12% का चाहिए। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर आप कह देते हो कि इसको x का लाभ, इसको भी x का लाभ, इसको भी कितने का लाभ है, x का। और कुल मिलाकर लाभ कितना हो गया, 60 हो गया है। तो यह कितना हो गया, 30 + 3x = कितना हो गया, 60। इस जाने में किसका हो जाएगा, ये माइनस का। तो 3x = कितना आ गया, 30। देन x बराबर कितना आ गया, 10%। कितना आ गया है, 10% आ गया है। दोबारा देख लो एक बार। देखो यहाँ से मुझे मालूम चला कि भाग कितने हैं, 40% का मतलब है 2/5, यानी टोटल भाग कितने हैं, 5। 1 2 3 4 और 5। इन 2 को बेचा है 15% के लाभ पर। दोनों पे लाभ कितना आ गया है, एक तरीके से 30% कह सकता हूँ। और पूरा यहाँ पर लाभ कितना चाहिए मुझको, 60 का चाहिए। तो 60 में से कितना गया, 30। तो कितना बच गया, 30 तो बच गया। और ये 30 लाभ किस पर चाहिए, रिमेनिंग पर। रिमेनिंग कितना है, 3। तो बराबर कितना आ गया, 10% आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लिखना चाहते तो देखो आप कैसे, समझने की आप कोशिश करो। 2/5 कितना, 2/5। 5 पर लाभ कितना चाहिए, 12%। कितना हो गया, 60। क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ देखो कि यहाँ 2 पर क्या हुआ, 15% का लाभ हो चुका है। तो कितना बच गया, कितना लाभ कमा लियो, 30। 60 आपको लाभ चाहिए, लाभ 30 कमा चुके हो, तो शेष कितना बच गया, 30 तो बच गया। 30 लाभ किस पे चाहिए, रिमेनिंग पर। रिमेनिंग कितना है, अरे भाई कुल भाग 5 है, 2 बेच चुके तो कितना बच गया, 3 बच गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसा भी एक सवाल है, एक सवाल में मैंने आपको 2-3 तरीके से बता दिया है। आगे करेंगे, सवाल समझ में आपको आ जाएगा। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या ये बोलना चाह रहा है, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इसका 20% हिस्सा 25% नुकसान पर बेच दिया, और पूरे लेन देन पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। देखो यहाँ पर 120 क्विंटल की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअल जो इसका राशि है वो तो भाव दे ही नहीं रखा, केवल परसेंट में बात कर रहा है, केवल परसेंट में बात कर रहा है। तो इसलिए आपको टेंशन करने की जरूरत है भी नहीं। मैं आपको यह बता रहा हूँ, देखो 20% को पकड़ लो आप, तो जो इसने सबसे पहले बेचा है ना उसको पकड़ लो, वहीं से वही आपकी हेल्प करेगा और वही आपको उंगली पकड़कर मंजिल तक पहुंचाएगा, यदि आपने क्या कर लिया, उस पहले वाले को पकड़ लिया। तो 20% कितना है, 1/5। कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1/5। इस पर फोकस करो आप। तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1/5 को 25% नुकसान पर, यानी कि इस पर नुकसान कितना हो गया, 25%। तो ये कितना हो गया, माइनस का 25। नुकसान है तो माइनस, और प्रॉफिट है तो प्लस लगाओगे, ये ध्यान रखना बस आप लोग। पूरे लेन देन पर कितना है, 25% का लाभ है।
पूरे लेन देन पर कितना लाभ चाहिए, 25% का, नहीं कितना चाहिए, 125 का। देखो अब इसने क्या किया कि एक भाग पर इसने क्या हो गया है, लॉस हो गया है, जबकि पूरे भाग पर लाभ कितना चाहिए, 125 का। तो यह तो आपको चाहिए ही चाहिए, यह तो आपके पास में होना ही चाहिए, लेकिन इससे पहले क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, यानी कि ये भी आपको कमाना है। तो रिमेनिंग पर कमाना कितना है, 150 कमाना है, नहीं कि 125 कमाना है, नहीं कि 100 कमाना है। कमाना कितना है, जो आपने गंवा दिया वो भी कमाना, जो आपकी डिजायर है, जो आपकी इच्छा है कमाने की, वो भी आपको कमाना है। तो 125 तो आपके पास बचना चाहिए, साथ ही साथ जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई भी आपको करनी है। तो नुकसान कितने का हो गया, पहले 1/5 पर, तो 25% का लाभ हो गया, तो वो भी आपको कमाना है। तो कमाना कितना, 150। कमाना किस पर है, रिमेनिंग पर, शेष पर। कुल कितना था, 5, उसमें से कितना बिक गया, एक भाग, तो कितना बच गया, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, हो गया 37 सही, 1/2%। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। 37.5% के लाभ पर बेचोगे तो निश्चित रूप से वो होगा जो सवाल पूछ रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, कोई भी कुछ भी इसमें नहीं लगाया, ना कोई फॉर्मूला लगाया है, ना कोई ट्रिक लगाई है, लेकिन ना कोई सूत्र लगाया है, लेकिन हमारा क्या आ गया है, उत्तर आ गया। बिना सूत्र के लाते हैं हम उत्तर, तब तो है मजा, नहीं तो फिर दुआ पड़ी रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। बिना सूत्र के आना चाहिए उत्तर। क्यों विद्यार्थियों, पसंद आ रहा है ना आपको। देखो 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया और बची हुई वस्तुओं को X% की हानि पर बेच दिया गया। इस तरह यदि कुल मिलाकर 12% की हानि हुई तो X का मान क्या है। वही तो है सवाल के कहने का लैंग्वेज अलग है, बाकी है पूछ तो वही रहा है। कौन सा अलग पूछ लिया यहाँ पर, मैंने क्या कहा, सबसे पहले जो बेचा उसको पकड़ लो, वही उंगली पकड़कर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। 35% को पकड़ो, किसको पकड़ो, 35%, 35% को। क्या होता है भाई, ये होता है 7/20, क्या होता है, 7/20 होता है। 7/20 होता है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, 7/20 को कितने बेचा है, 65% के लाभ पर। 65%, 7 पंजे हो गया 35, कितना बच गया, 3, 7 6 42 और 3 कितना हो गया, 45। यहाँ कितना, इतना प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पर क्या, इस तरह यदि कुल मिलाकर कितना, 12% की हानि हुई, कुल मिलाकर इसको क्या चाहिए, 12% की हानि। कितने हानि चाहिए, 12% की। तो यहाँ हानि कितना है, 240 है। इसको तो क्या चाहिए भाई साहब, हानि कमानी, यानी कि जो आपने कमाया है उसको भी गंवा दो, और साथ के साथ आपको यहाँ पर हानि कितना चाहिए, 240 की आनी चाहिए। तो यह आ गया 5, यह आ गया 9 और यह आ गया आपका 695। कितना आ गया, 695। और यह आपको जो बेचना है, ये शेष को बेचना, शेष कितना है, 13 है। शेष कितना है यहाँ पर भाई, 7 तो बेच दी, कितनी बची, 20 तो बच रही है। तो यहाँ पर कितना गया, 13 पंजे कितना आ गया, 65। 13 पंजे कितना आ गया, 65, कितना बच गया, 4, 13 3 39, कितना बच गया यहाँ पर, तो 53 दशमलव समथिंग। अच्छा, दो ऑप्शन हमारे पास है, 53.8 भी, 53.5 भी। ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं है। देखो तो यहाँ पर है कितना बच गया है, 13 3 39, 39 करने पर यहाँ पर कितना बच गया है आपके पास में, तो आप कहेंगे 6 बच गया है। और जब 6 बचता है, 13 चौक कितना होता है, 52 होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारे पास में आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 53.5%, न कि 53.8%। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ हमने सही कैलकुलेट किया होगा। तो आंसर आएगा 53.4 के आसपास, कुछ आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो क्या दिया हुआ है सवाल में, एक व्यापारी 30 रुपए पर किलोग्राम की दर से चावल खरीदता है। 30 रुपए पर किलोग्राम की दर से चावल खरीदता है। 20% चावल व्यर्थ हो जाते हैं, यानी खराब हो गए, और शेष चावलों को इस तरह बेचने की योजना बनाता है ताकि वह 40% समग्र लाभ कमा सके। उसे किस कीमत पर रुपए प्रति किलोग्राम चावलों को बेचना चाहिए। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ परसेंट में बात नहीं कर रहा, यहाँ आपसे रुपए पूछ रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, उतना काम तो करना ही पड़ेगा जितना हमने पहले किया था। देखो मैंने क्या कहा, इसको तो छोड़ो अभी के लिए, अभी इसको पकड़ो, 20% को पकड़ो। 20% कितना है, 1/5। 1/5 में एक क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। और जब भी कोई सामान खराब होता है, बेचने लायक नहीं होता, तो हमारा हानि कितना होता है, 100% होता है। जब कोई सामान खराब हो जाता है और उसको हम बेच नहीं सकते, तो हमारा जो लॉस होगा वो कितना होगा, 100% होगा, 100% होगा। तो यहाँ पर लॉस कितने का हो गया है, 100 का हो गया है, या यूँ को 100% का हो गया है। समग्र लाभ कितना चाहिए, 40% का। समग्र लाभ चाहिए 40% का, तो ये कितना हो गया, 200% हो गया। डिफरेंस कितना आ गया है, 300 का। कितने का गया, 300% का। और ये हमें रिमेनिंग को बेचना है, तो बेचना कितने को है, 4 को है, क्योंकि 5 में से एक तो बेच दिया। तो यहाँ पर जो आपको जो क्या बोलते हैं इसको, जो प्रॉफिट होगा कितना होगा, 75% का होगा। कितना होगा, 75% का आप प्रॉफिट बेचोगे, तब जाकर ऐसा हो पाएगा।
तो सवाल में पूछ क्या रहा है, यही पूछा कि कितने रुपए पर किलोग्राम बेचना चाहिए। तो आपको लाभ कितना चाहिए, 75% का लाभ चाहिए। इसका मतलब हो गया 3/4 का लाभ चाहिए, यानी कि चार की वस्तु पर लाभ कितना चाहिए, 3 का। तो बेचो कितने में, 7 में बेचोगे। अगर 3/4 का लाभ चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रुपए की वस्तु को आपको लाभ 3 रुपए का चाहिए, तो आप 7 में बेचना पड़ेगा। यानी कि जो 30 रुपया है यह किसके बराबर है, 4 के गुणा किससे कर दोगे, 7 से। यह कितनी बार गया, तो ये कट गया आपका, देखो यह कितनी बार गया, तो ये गया आपका 7.5 बार। 7.5 का मतलब 7 7 49 और 7 पंजे 35, यानी कितना आ गया 52.5 रुपये पर किलोग्राम। कितना आ गया है 52.5 रुपये, यानी 52.5 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से आप बेचोगे तो निश्चित रूप से आपको वो प्राप्त होगा जो सवाल ने पूछना चाहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लो एक बार, 20% कितना हुआ, 1/5 हुआ। 1/5 में 1 भाग पर क्या है, लॉस है। कितने का है, लॉस क्यों है, क्योंकि ये व्यर्थ हो गया, खराब हो गया। और जब भी कोई सामान खराब होता है तो हानि हमें 100% की होती है, क्योंकि कॉस्ट बराबर के सामान लॉस होता है। कॉस्ट कितना होता है, 100% होता है, लॉस भी कितना हो, 100% ही होगा। तो इस पर तो लॉस कितना हो गया, 100% हो गया। अच्छा, ओवरऑल आपको क्या चाहिए, 40% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितना लाभ चाहिए, 200% हो गया यहाँ पर कुल मिलाकर। तो 200 कितना का डिफरेंस है, असमान अवस्था में जोड़ कर देते ही ध्यान रहे। तो यहाँ कितना आ गया 300। शेष वस्तु कितनी बच रही है, 5 में से 1 बेचे, कितनी बच रही है 4। तो प्रॉफिट कितना चाहिए, 75% का। मतलब क्या हुआ, 3/4। 4 की वस्तु पर लाभ कितना का चाहिए, 3 का। तो कितने बेचोगे, 7 में। तो 30 रुपये इसका क्या था, कॉस्ट प्राइस। तो 30 किसके बराबर हुआ, 4 के गुणा किससे कर दिया, 7 से। चलो आज हम लाभ हानि की पहली सेंचुरी करने जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं आपको एक टॉपिक से 100वां सवाल करवाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि हम 250 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसमें तो मुझे कोई डाउट है नहीं। देखो क्या है सवाल, पढ़ते हैं। आमों को 10,000 रुपये प्रति टन की दर से खरीदा गया। यदि कुल आमों का 1/3 हिस्सा को 4% की हानि पर बेचा गया तो पूरे सौदे में 30% लाभ अर्जित करने के लिए शेष आमों को किस मूल्य प्रति टन पर बेचा जाना चाहिए। ऐसा ही कोई सवाल है ये, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समय दिया जाए तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन मेरे साथ करिए। फोकस तो इसे भी करना है 4% की हानि पर, है ना। 1/3 कितना, 1/3 नीचे ले देता हूँ थोड़ा समय इसको, देखो हाँ 1/3 इस पर कितना है 4% की हानि है, तो ये होगा माइनस का 4 हो गया। सिंपल सी बात है। पूरा क्या चाहिए हमको, पूरा चाहिए 30% का लाभ। तो पूरा चाहिए हमको कितना परसेंट का लाभ, जो कितना हो जाएगा यहाँ प्लस का 90 हो जाएगा। यहाँ कितना का 94 आ गया, 94 आ गया। तो शेष कितना बच रहा है, 2 ही तो बच रहा है। शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो यहाँ कितना आ गया, तो आप कहोगे 94 का जो आधा है कितना है, तो आप कहेंगे 47 है। कितना है 47% क्या चाहिए मुझे, लाभ चाहिए। लाभ कितना चाहिए, 47% का चाहिए। तो क्या बोल रहा है, तो आप कहोगे कि 10,000 रुपये का 147 अपन कितना कर दोगे, 100 2 से 2 जीरो गया तो आ जाएगा 14,700 रुपये प्रति टन के हिसाब से। जब आप सामान को बेचोगे तो निश्चित रूप से आपको 30% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, यदि आप रिमेनिंग सामान को 14,700 रुपये प्रति टन के हिसाब से बेचते हो तो। सेम टू सेम सवाल था, कुछ भी नहीं था अलग करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल में लिखा हुआ है कि गौतम ने अपने सामान का 62.5% भाग 24% लाभ पर और शेष सामान 13% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन पर उसके लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करो। अब की बार हमसे क्या पूछ रहा है, उल्टा पूछ लिया। अभी तक पूरे लेन देन का दे रखा था, रिमेनिंग का पूछ रहा था। अब के बाद दोनों दे रखा है और आपसे ओवरऑल पूछ रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे उम्मीद है आप जानते हो कितना होता है, 5/8 होता है। कैसे होता है, तो आप जानते हो कि 62 यानी 625 बटा कितना कर दोगे आप, 1 2 3 4 कर दोगे तो 25 दूनी कितना हो गया ये 50 और 25 5 125, 25 चौक 100 कितना आ गया 25, आप काट दो कितना आ गया ये 5, 25 5 और 25 8 कितना आ गया 5/8। वैसे भी हम जानते हैं 1/8 कितना होता है, 12.5 होता है। 1/8 कितना होता है, 12.5 होता है। तो ठीक सिंपल सी बात है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। 5/8 और 5/8 की जब बात करते हैं हम, तो हमका समझ में आता है कि 5/8 में यहाँ पर लाभ कितने का है 24% का है।
लाभ भी तो है, कितने का है 24%, कितना हो गया 120 का लाभ हो गया। पूरा क्या चाहिए हमको 13% की हानि। शेष को क्या कहा गया, शेष को 13% की हानि, तो शेष कितना बच गया 3 बच गया, तो शेष बच गया 3, तो 3 गुणा 13 करने पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 39। तो यहाँ पर जो टोटल हुआ कितने का हुआ 81 का ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर देंगे बाकी कर देंगे। 120% का लाभ आपने कहा 120 रुपये का मान लीजिए लाभ कमाए कहाँ पर 5 पर, तो शेष पर आपने हानि है 8 में से कितना गया 5 बेच दिया, कितना बच गया 3, 3 पर आपने हानि और 1 पर हानि कितने की 13 की, 3 पर हानि कितने 39 की, तो कितना बच गया आपके पास में 81 बच गया। और आपने इसको क्या ओवरऑल पूछा है, तो यहाँ कितना आ गया 8, तो ये कितना आ गया 10.125% का क्या हो जाएगा मेरे को लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर लाभ लिखा हुआ नहीं है तो आप लिख लीजिएगा 10.125% क्या हो जाएगा यहाँ पर लाभ हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको अब नहीं हो रही होगी, क्योंकि हम दूसरा टॉपिक कर रहे हैं। परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है, परसेंटेज का ही बड़ा भाई है छोटा भाई, अब मान लो कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक ही अलग अलग नहीं है। देखो करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 102 एसएससी सीजीएल मेंस 2003 का पूछा गया सवाल है। एक अच्छा सवाल। एक दुकानदार 150 रुपये पर किलोग्राम की दर से कुछ वस्तु खरीदता है, उसने उसे 15% वस्तु नष्ट हो गई, उसमें से 15% वस्तु क्या हो गई नष्ट हो गई, कोई बात नहीं है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष वस्तुओं को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। देखो एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है। क्या कहा मैंने, मेंस में जरूर नहीं कि आपको हार्ड वाली पूछेगा, हर एक सवाल आसान है यदि हमसे हो जाए तो, और हर एक सवाल डिफिकल्ट है कठिन है हमसे नहीं हो तो। अगर 2 गुणा 5 करना हमसे नहीं हुआ एग्जाम में तो हमारे लिए क्या है वो डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हमें 15 गुणा 17 आराम से हो गया वहाँ पर तो हमारे लिए क्या है ईजी है, तो वो तो अलग बात है। देखो उसने 15% वस्तु नष्ट हो गई, 15% पीछा नहीं छोड़ेगा, मैं कह रहा हूँ आपसे नहीं छोड़ेगा। 3/20 3/20। अब 3/20 नष्ट हो गई तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जब भी कोई चीज़ नष्ट होती है तो लॉस कितने का होता है, आप कहेंगे 100% का होता है। कितना होता है 100% का लॉस होता है। तो कितना लॉस हो गया 300% का लॉस हो गया। उसके बाद 20% ये लाभ प्राप्त करना चाह रहा है, कितना, उसमें से 15% वस्तु नष्ट हो गई, 20% लाभ कमाना चाहे, पूरे पे लाभ कमाएगा 20%, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 400 हो गया। कितना हो गया 400। तो मेरे पास में यहाँ पर देखो यहाँ कितना आ गया 700 आ गया क्या, जी हाँ कितना आ गया 700। ये रहा 300 जो लॉस हो रहा है वो भी कमाना है, साथ साथ लॉस कमाने के बाद में आपको 400 रुपये का लाभ भी कमाना है। और ये किस पर कमाना है, रिमेनिंग पर। रिमेनिंग कितना बच गया आपके पास में यहाँ पर 13, कितना बच गया है 13, 700/13। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें किसी को होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो 700/13 का मुझे क्या चाहिए यहाँ पर लाभ चाहिए, और 700/13 का यहाँ पर मुझे लाभ चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, यहाँ कितना था, 13 कैसे बचे 17 बचेगा ना, 20 में से 3 जाए कितना बचेगा 17 बचेगा। तो 700/17 700/17 और 700/17% का मुझे लाभ चाहिए। तो लाभ कितना चाहिए आप कहोगे 7/17 का लाभ कितना चाहिए 7/17 का लाभ चाहिए। और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए एसपी चाहिए, बेचनी चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए एसपी, दे क्या रखा है सीपी, कितना दे रखा है 150, गुणा मैं किससे कर दूंगा, तो आप कहोगे 24/17 से कर दो। क्यों, 17 के सामान पर लाभ कितने का चाहिए 7 रुपये का चाहिए। 17 के सामान पर 7 रुपये का लाभ चाहिए तो कितने में बेचोगे 24 में बेचोगे। 24 का कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो कितना है 17 है और यहाँ पर कितना है, तो देखो 0, 24 पंजे कितना आ गया 120, कितना बच गया 12, और 24 वाला कितना हो गया 36 बटा कितना कर दोगे 17 से कर दोगे। 17 दूनी कितना हो गया 34, 1 बच गया 2 बच गया, 17 एकम 17 आ गया। उसके बाद में कितना बच गया 3, 17 एकम 17, 13/17 रुपये पर किलोग्राम 211 सही 13/17 पर किलोग्राम। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, यह मुझे ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। 211 रुपये 211 सही 13/17 रुपये पर किलोग्राम जो सामान को बेचोगे तो निश्चित रूप से आपका बिल्कुल वही होगा जो सवाल पूछ रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ें। एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल था 2013 में पूछा गया सवाल। आसान सवाल है, कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, बिना उसके तो सवाल होते भी नहीं सोल्व। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 103 में क्या दिया गया है। 1/3 सामान को 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% सामान को 20% लाभ पर बेचा जाता है और बाकी को 20% की हानि पर बेचा जाना चाहिए। यदि पूरे लेन देन पर 138.50 रुपये का कुल लाभ अर्जित किया जाता है तो सामान का मूल्य क्या है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश करो। 1/3 सामान को
एक तिहाई सामान को 15% के लाभ पर, 25% सामान को यानी कि 1/4 सामान को 20% के लाभ पर, और बाकी कितना है, तो बाकी है यहाँ पर 20%। तो मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा कि सामान कितना है, 12 है। मैंने सामान कितना मान चाहते कितना आ गया, 12 मान लिया। अब 12 का यहाँ पर कितना आ गया, तो 12 का 1/3, 12 का 1/3 तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 सामान तो यहाँ भेज दिया, 4/12 हो गया। उसके बाद में 12 का 1/4 कितना आ गया, तो आप हो गए 3 सामान यहाँ बेच दिया, तो यहाँ कितना बच गया, 5/12 बच गया। क्लियर है। देखो भाई यहाँ कितना था, टोटल सामान कितना आ गया, 12। 12 का 1/3 कितना हो गया है, 4 हो गया है। और 12 का 1/4 कितना आ गया, 3 आ गया है। 4 3 कितना हो गया, 7। 12 में से 7 का कितना बच गया, 5/12। ये तो समझ में आ गया आपको। क्या कहा गया है कि 15% के लाभ पर तो किसको बेचा है, तो 15% के लाभ पर बेचा है कितने को, 4 को। तो यहाँ कितना लाभ हो गया है, 60% का। उसके बाद में 3 को बेचा है कितने में, तो 3 को बेचा है यहाँ पर 25% के सामान, 25% सामान को 20% के लाभ पर। 20 से कितना हो गया, 60 हो गया। उसके बाद में शेष को 20% की हानि पर, शेष कितना है, 5 है। तो 20 पंजे कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया, 100। तो यहाँ पर ये तो क्या है, लॉस है, और ये क्या है, प्रॉफिट। तो आपको हुआ क्या, आपको हुआ यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हुआ। 20 का प्रॉफिट किस पर हुआ, 12 पर हुआ। 20 का प्रॉफिट किस पर हुआ, 12 पर हुआ। तो प्रॉफिट यहाँ कितना हो गया, तो आप कहोगे यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर आप 4 से काट दो तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 तिये 12 हो गया। तो यहाँ प्रॉफिट कितना है, 5/3 का। जो प्रॉफिट है वह कितने का है, 5/3% का है। और 5/3% का जो प्रॉफिट है, तो आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, तो आप कहोगे कि 5/300 हो गया कि 5/300। तो 5 एकम 5, 6 पंजे 30, कितना हो गया, 1/60 का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सवाल में बोल क्या रहा है, सवाल में कह रहा है कि 138.50, यहाँ पूरे लेन देन में कितना मिला है, 138.50 मिला है। क्या हुआ, लाभ हुआ है। जबकि 138.50 है किसके बराबर है, 1 के। सवाल में क्या पूछा गया है, सामान का मूल्य क्या था, तो गुणा किससे कर दोगे आप, 60 से। तो देखो यहाँ पर इसको तो निकाल दो, हटाओ। 6 पंजे कितना हो गया, 30, कितना आ गया, 3। उसके बाद में 8 6 48 और 3 कितना हो गया, 51। कितना बच गया, 5। 6 तिया 18 और 5 कितना हो गया, 23। कितना बच गया, 2। और 6 एकम 6 और 2 कितना हो गया, 8310। इस सवाल का सही जवाब कितना होगा, तो आप कहेंगे इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी है। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। देखो मैंने पहले बताया, दोबारा देख लो एक बार, दोबारा से कोशिश करते हैं समझाने की, टेंशन ना लो। कहा गया 1/3 सामान, तो ये है 1/3। उसके बाद 1/4 और शेष की बात कर रहा था। मैंने कुल वस्तु कितनी मान ली, 12 मान ली। 12 कहाँ से आया, 3 और 4 का लैसे पे आ गया। 12 में से 4 वस्तु बेचता है किस पर, 15% के प्रॉफिट पर। 15 कितना आ गया, 60 आ गया। 3 वस्तु को बेचता है वापस 20% के लाभ पर, बेचते कितना आ गया, 60 आ गया। ये भी लाभ है और ये भी लाभ है। लेकिन शेष रिमेनिंग को बेचता है 20% की हानि पर। 20 पंजे कितना आ गया, यहाँ पर 100 आ गया। तो यहाँ लॉस कितना हो गया, 100। ओवरऑल हमें क्या प्राप्त हुआ, ओवरऑल हमें यहाँ पर 20 का लाभ हुआ। 20 का लाभ किस पर हुआ, 12 पर हुआ। परसेंट की बात करें तो कितना आ गया, 5/3% हो गया। परसेंट कन्वर्ट किस में कर दिया हमने, यहाँ पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना आ गया, 1/60 आ गया। 1/60 क्या है, हमें यहाँ पर प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉफिट कितना बताया गया था यहाँ पर, 138.50। किसके बराबर है, 1 की। गुणा किससे कर दोगे, 60 से। तो गुणा करने पर कितना आ गया, 8310 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक और सवाल SSC CGL मेंस 2018 में पूछा गया सवाल है। 800 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं की लागत मूल्य प्राप्त करता है। 800 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं की लागत मूल्य प्राप्त करता है। लाभ प्रतिशत क्या है, इस सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं की लागत मूल्य प्राप्त करता है। अच्छा, 3 वस्तुओं की लागत मूल्य प्राप्त किया है, तो यहाँ पर बेचा कितनी वस्तुएं, 2 वस्तु। तो 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 2 वस्तुएं ये बेचा, और बेचने पर इसे क्या हुआ, बेचने पर इसे लाभ हुआ। लाभ होता क्या होगा, माइनस। और लाभ किसका हुआ, 3 वस्तुओं के CP का। लाभ कितने का हुआ, 3 वस्तुओं की लागत मूल्य का। लिखा हुआ है एक व्यक्ति 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त करता है। तो यहाँ लाभ कितने का है, 3 वस्तुओं की लागत मूल्य का है। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाए तो कितना हो जाएगा, 5 CP आ जाएगा। 5 CP बराबर 2 SP। CP कितना है, 2 और SP कितना है, 5। CP कितना है, 2, SP कितना है, 5। सवाल में क्या पूछ रहा है, बताइए लाभ परसेंट क्या होगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो लाभ हुआ कितने का हुआ, 3 का।
3 का लाभ किस पर हुआ है, तो 3 का लाभ यहाँ 2 पर हुआ है, गुणा किससे कर दोगे 100 से, तो आपको यहाँ लाभ कितना मिलेगा 150% का क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर लाभ हो जाएगा। लाभ कितने का होगा 150% का। और यह सवाल इतना सही था। और ये सवाल कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में से पूछा गया है। ऑप्शन क्या आएगा इसमें, बी आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, दोबारा देख लो क्या कह रहा है। इस 800 को तो छोड़ो, 2 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं की लागत मूल्य प्राप्त करता है। जब वह 2 वस्तु बेचता है तो उसको मिलता क्या है, 3 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, प्राप्त करने का मतलब क्या है, 3 वस्तुओं का लाभ होता है। तो लाभ परसेंट क्या है, सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। तो अगर 2 वस्तु बेचा है तो 2 वस्तुओं का सीपी, 2 वस्तु खरीदा 2 वस्तु बेचा, बेचने पर क्या हुआ, 3 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या हो गया, इसको लाभ हो गया। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, 2:5 आ गया। सीपी कितना है 2, एसपी कितना है 5, प्रॉफिट कितना है 3/2 का, तो गुणा कैसे किया 100 से, तो परसेंट कितना आ गया 150 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक अच्छा सवाल, एक अच्छे लेवल का सवाल आप करेंगे, करने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा कि वास्तव में कोई सवाल हमने किया है। चाहे आपको 2 मिनट लगे 3 मिनट लगे, लेकिन सब सवाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मज़ा आएगा। देखो कितनी भारी भरकम तो इसमें लैंग्वेज है, पूरा एक ग्राफ सा दिख रहा है, पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। एक थोक व्यापारी ने अखरोट और मूंगफली खरीदी। प्रति किलो अखरोट की कुल कीमत प्रति किलो मूंगफली की कीमत की 3 गुनी थी। अगर यहाँ पर मूंगफली की कीमत 1 रुपया है तो अखरोट की कीमत कितनी हो जाएगी, 3 रुपये हो जाएगी। फिर उसने एक दुकानदार को 10% के लाभ पर 8 किलोग्राम मूंगफली और 20% के लाभ पर 16 किलोग्राम अखरोट बेची। हालांकि दुकानदार ने परिवहन में 5 किलो अखरोट और 3 किलोग्राम मूंगफली खो दी। ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ कि 5 किलो अखरोट और 3 किलो मूंगफली खो गई। फिर उन्होंने शेष सामान को मिलाया और मिश्रण को 166 रुपये पर किलोग्राम पर बेचा। इस प्रकार 25% का समग्र लाभ भी कमाया। किस कीमत पर रुपये पर किलोग्राम में थोक व्यापारी ने अखरोट खरीदा। किसकी बात कर रहा है, थोक व्यापारी ने अखरोट खरीदा, उसकी बात कर रहा है ये। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको आराम आराम से देखना है। तो देखो ये है अखरोट और ये है मूंगफली। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर कहा गया है कि मूंगफली खरीदी गई और यहाँ कहा गया है कि मूंगफली की कीमत का 3 गुना है अखरोट की कीमत। अगर मान लीजिए मूंगफली 1 रुपया है तो अखरोट कितना आएगा, 3 रुपये आएगा। ठीक है, अब कहा गया 10% के लाभ पर किसको बेचा है, मूंगफली। तो 10% का लाभ है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कितना मान लेते हैं 10 और यहाँ कितना मान लेते हैं 30। 10% का लाभ है तो इसका जो एसपी कितना 11 रुपये आ गया, बेचा कितना है 8 किलो। और 20% के लाभ पर 16% अखरोट बेची है, तो यहाँ 20% का लाभ कितना रुपये आ गया, 36 रुपये आ गया। 20% का लाभ 120 हो गया नहीं, ये लो 120% कितना आ गया, बात 36 रुपये आ गया। और ख़रीदा कितना है, 16 किलोग्राम ख़रीदा है। तो दुकानदार ने इसको कितना रुपये दिया है, इसका जो दुकानदार जो कॉस्ट प्राइस है, दुकानदार के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, तो 36 गुणा 16 करोगे तो 16 × 48 480, 16 से 96, तो 480 और 96 कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 576। 11 कितना हो गया 88 हो गया। 11 8 88, 8 और 6 कितना हो गया 14 हो गया है। 8 और 8 कितना हो गया 16 हो गया है। और 5 और 1 कितना आ गया 6। दुकानदार ने कितना खर्च किया है, 664 रुपये खर्च किया है। कितना खर्च किया है, 664 रुपये खर्च किया है। और 664 रुपये खर्च करके उसने कितना सामान लेकर आया है, तो आप कहेंगे 24 किलो लेकर आया था, लेकिन नहीं, उसने 664 रुपये का जो सामान खर्च किया है वह 24 पर खर्च नहीं किया, किस पर किया है 16 पर खर्च किया है। कितने पर खर्च किया, 16 पर, क्योंकि बीच में क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट में 5 किलो तो क्या करा अखरोट और 3 किलो मूंगफली खो दी। तो इसका मतलब जो 8 किलो सामान चला गया, कितने में से 24 में से 18 16 8 कितना हो गया 24 में से 8 सामान चला गया, कितना बच गया 16 ही बच गया। यानी कि इसने जो 664 रुपये पे किया था, यह किसके लिए किया है, 16 किलोग्राम के लिए पे किया है। और इसको यहाँ पर लाभ कितना चाहिए, तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि इसको लाभ कितना चाहिए यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर लाभ चाहिए 25% का। तो 664 रुपये उसने खर्च किया था, इस पर लाभ 25% चाहिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर क्या एसपी कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। और यह जो एसपी होगा, यह जो मूल्य किस पर कमाना होगा, उसको 16 पर कमाना होगा। 16 पर जब मैं 16 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, पर केजी का भाव आएगा, पर केजी का विक्रय मूल्य आएगा। और यहाँ दे रखा है पर केजी का भाव कितना है 166 रुपये पर किलोग्राम है।
दोबारा देख लो, दोबारा समझ लो, चिंता मत करो, आप देखो एक बार देखो। उसका जो टोटल सीपीओ कितना है, 664 रुपये है। और मुझको इसमें क्या चाहिए, लाभ चाहिए। लाभ कितना चाहिए, 25% का चाहिए। 25% कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो मुझे एसपी निकालना है, तो कितना आएगा एसपी, ऊपर 5, नीचे कितना आ जाएगा 4। और यह जो एसपी, यह जो रुपए चाहिए किस पे चाहिए, जो सामान बेचोगे उस पे चाहिए। सामान कितना बेचोगे आप, 24 किलो बेचोगे क्या, जी नहीं, 24 किलो है ही नहीं आपके पास, बेचोगे कहाँ से। अरे था कितना आपके पास, 16 किलो ही है। 24 किलो भले आप खरीदे हो, लेकिन आपसे ट्रांसपोर्ट में क्या हो गया, सामान खो गया। कितना खो गया, 8 किलो। 24 किलो आपने खरीदा, 8 किलो आपने खो दिया, तो बचा कितना, 16 किलो। 16 किलो ही बेचोगे आप। तो यानी कि जो पैसा आपको चाहिए कितने पर चाहिए, 16 किलोग्राम पे चाहिए। तो इससे मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1 किलोग्राम का भाव आ जाएगा। और सवाल में 1 किलोग्राम का भाव कितना बता रखा है, 166 रुपये पर किलोग्राम बता रखा है। ठीक है विद्यार्थियों, काट दो इसको, 4 एकम 4, 6 चौक 24, 6 आएगा यहाँ पर, 6 चौक 24 है ना, और 6 चौक 24। तो कितना आ गया, 166 गुणा 5 बराबर 166 गुणा 16। ठीक है, इधर चला गया ये, तो ऊपर तो कितना बच गया, 166 गुणा 5 बच गया, और इधर से जाने पे कितना हो गया, 166 गुणा 16 आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया। तो 5 बराबर कितना आ गया, 16। 5 बराबर कितना आ गया, 16। तो जब 5 बराबर 16 है, तो 1 बराबर कितना आ गया, 3.2 गया क्या, 16 दूनी 32 हो गया। 1 बराबर कितना हो गया, 3.2। और जब 1 बराबर 3.2 हो गया, जब 1 बराबर 3.2 हो गया, जब 1 बराबर 3.2 हो गया, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 30 बराबर कितना होगा, 30 और 32 या 96 से 0 काट दो, तो कितना हो जाएगा, 96 रुपये हो जाएगा। 30 कहाँ से आया, ये रहा। अखरोट की कीमत कितनी मानी थी अपने, 30 मानी थी। जब 1 बराबर 3.2 है, तो 30 बराबर कितना होगा, 96 रुपये होगा। यानी कि अखरोट का भाव कितना है, 96 रुपये पर किलोग्राम। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आगे के सवाल लेकर। आप इनको देख लीजिए, काफ़ी अच्छे सवाल इसमें आपने देखे होंगे। 2-4 सवाल एक अच्छे लेवल के सवाल इसमें लिए गए थे, तो उन सवालों को आप करिए। आसान सवाल भी करिए, मॉडरेट सवाल भी करिए, डिफ़िकल्ट सवाल भी करिए, जो एग्जाम में आता है उन सबको करिए। तो निश्चित रूप से हमें एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। मैं कहता हूँ हम होंगे कामयाब, ज़रूर होंगे, एक दिन होंगे। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही नए वीडियो के साथ। तब तक आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।